ठेवायचं बाबू बसवायचं. जय श्री बालाजी की. सालासर बाईपास पे एक विशाल भंडारा हमें दिखा है, जो भंडारे का नाम है श्री लक्ष्मीनाथ सेवा समिति और नगर सेठ फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजित किया गया है. अंदर बहुत सुविधाएं दिख रही हैं, व्यवस्थाएं दिख रही हैं. चले अपने वीडियो के माध्यम से जानते हैं और इनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या सेवा ये भक्तजनों को दे रहे हैं. चलिए. जय श्री बालाजी. जय श्री बालाजी. आप अपना परिचय. मैं अजय रेणुआ, नगर सेठ फाउंडेशन का संरक्षक. जो नगर सेठ फाउंडेशन है, जो ये भंडारा आयोजन किया गया है, उसके संरक्षक है हमारे साथ में अजय रेणुआ इनका नाम है. आप कहाँ से हैं? मैं फतेहपुर से हूँ, वार्ड नंबर 21 से. जी. और आप ये जो भंडारा है ये कितने सालों से लगा? 7 साल से लगा हुआ है. 7 साल से ये भंडारा लगा रहे हैं. 7 साल से हर साल ये जो भंडारा है लगाया जाता है इनके द्वारा. आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं? जो मेडिकल की सुविधा है, इसमें बाथरूम बने हुए हैं, गर्म पानी की सुविधा है, आए हुए यात्री नहा सकते हैं, मेडिकल की सारी सुविधा है, दर्द की दवाई. देखिए, मेडिकल से लेके नहाने से लेके भोजन से लेके नाश्ते तक की सारी व्यवस्थाएं ये यहाँ पर दे रहे हैं. 500-600 आदमी की सोने की व्यवस्था है, रजाई गद्दे वगैरह सब है. वाटरप्रूफ पंडाल बना हुआ है, कोई बरसात वगैरह भी आए तो कोई दिक्कत नहीं होती. ये जो इनका पंडाल है ये पूरा वाटर प्रूफ है, अगर बारिश भी आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी. और कह रहे हैं लगभग 500-600 आदमी यहाँ पर एक समय पर सो सकते हैं. उनके लिए रजाई गद्दे सारी व्यवस्थाएं ये दे रहे हैं. तो भाई साहब, ये जो भंडारा है, इतना बड़ा आयोजन है, इसके अंदर कार्यकर्ता भी लगते होंगे. 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता है हमारे फतेहपुर के आसपास के, फतेहपुर शहर के अलग अलग सारे कास्ट के, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे आके सेवा देते हैं. देखिए कितनी अच्छी बात है, धार्मिक सद्भावना की बात है. ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर आके सेवा देते हैं. जो मेला है वो सालासर बालाजी के लिए आयोजन किया गया है और हिंदू यात्री यहाँ पर आते हैं, लेकिन सेवा देने के लिए मुस्लिम भी यहाँ आ रहे हैं. जो 100 कार्यकर्ता आप बता रहे हैं, ये पेड हैं या फिर अपने मन से आ रहे हैं? मन से आते हैं सब, अलग अलग, किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप सबको पता चलते ही अपने आप आ जाते हैं सारे. फतेहपुर इनमें से पेड कोई भी नहीं है? कोई नहीं है. ठीक है. और क्या क्या काम रहता है? जैसे आपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग खाना खिलाना, चाय पिलाना, सफाई करना और गिलास उठाना, रख जाए यहाँ पे पट्टी करना, लोगों की, यात्रियों की, आयु की, मेडिकल की सारी सेवा देते हैं. किसी के इंजेक्शन देना हो, कोई दवाई देनी हो, पट्टी करनी हो, स्प्रे करना हो, कुछ भी हो, पैर दबाने हो, सारी सेवाएं अपने आप मन से देते हैं सारे यात्रियों को. आप नगर सेठ फाउंडेशन के संरक्षक हैं और शायद यहाँ पर कार्यकर्ता भी है. आप पूरे दिन में क्या सेवा करते हैं? मैं सुबह से 10 बजे आ जाता हूँ घर से, तो रात को 12 बजे तक मैं यहीं रहता हूँ. लगभग अभी भी रात के 11:30 बज रहे हैं और ये यहीं पर हैं हमारे साथ में, और कह रहे हैं सुबह 10 बजे आ जाते हैं, पूरे दिन यहीं पर सेवा देते हैं. और पूरी कितने दिन तक भंडारा चलता है? 9 दिन तक. कब से आपने चालू? 28 तारीख से शुरू किया था. इन्होंने 28 तारीख से शुरू किया था, आज 4 तारीख है. लगभग 3-4 दिन और ये भंडारा रखेंगे. 7 तारीख को दोपहर तक भंडारा रहेगा. आपके भंडारे में रोज कितने लोग लगभग आ जाते हैं जिनको आप सेवा प्रदान? लगभग 3 से 4 हज़ार आदमी खाना खा लेते हैं पूरे दिन में. सुबह से शाम तक 3 से 4 हज़ार आदमी खाना खा लेते हैं. 1000 से 1500 आदमी सुबह 6 से 9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं. लगभग 3-4 हज़ार लोग डेली आते हैं और अभी भी भीड़ बहुत बाकी है, पीछे से और भी भीड़ आनी है. आप कह सकते हैं कि पूरे मेले के दौरान ये लगभग 40-50 हज़ार लोगों की सेवा कर देते हैं. आपका इंटेंशन क्या है ये सेवा देने का? सेवा करने का इंटेंशन है और कोई इंटेंशन नहीं. 7 साल से करते हैं. सिर्फ बीच में 1 साल कोरोना के वक्त नहीं किया था, बाकी 7 साल से निरंतर चल रहा है. क्योंकि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, इस वजह से ये कोविड के टाइम पे नहीं कर पाए, और बाकी ये पिछले 7 साल से लगातार ये सेवा कर रहे हैं. कोई आपकी ऐसी मनोकामना आपने बालाजी से मांगी? कोई मनोकामना नहीं है. सारे मिलजुल के हमारे एरिया के मोहल्ले के हैं, सब मिलजुल के सेवा करते हैं. कोई मनोकामना नहीं है, सेवा करने का उद्देश्य है सिर्फ. चलिए, इनका कोई ऐसे विशेष मनोकामना नहीं है, कोई ऐसी इन्होंने इच्छा नहीं है कि बालाजी से इनको मांगनी पड़े. ये केवल सेवा करना चाहते हैं. जो लोग हैं, जो पैदल यात्री है, बहुत परेशानी से 100, 200, 300 किलोमीटर दूर से आते हैं, ये उनकी सेवा करते हैं. मेडिकल व्यवस्थाएं सारी इनके पास, खाने पीने की सारी व्यवस्था है. चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं अंदर इनके पास क्या क्या व्यवस्था है. ये देखिए, ये एंट्रेंस है. ये चाय का
यहाँ पर शुरुआत में चाय की व्यवस्था है, चाय के साथ में बिस्किट बट जितना चाहे उतना। टाइम पे रात को नहीं रख रखे, नमकीन वगैरह सारी चीज़ें पड़ी रहती है। यहाँ पर बिस्किट अलग अलग प्रकार के नाश्ता सुबह रहता है, पोहा रहता है, उपमा रहता है, चने रहते हैं। ये मेडिकल की सारी ये मेडिकल की व्यवस्था है। यहाँ पर बैंडेज है, सिरप पड़े हैं, दवाइयाँ पड़ी है, शायद जुकाम बुखार की दवाइयाँ मुझे दिख रही है, गर्म पट्टी है, स्प्रे वगैरह इनके पास ये कह रहे हैं क्रीम बैंडेज भी हैं और जो पेन रिलीफ स्प्रे होता है वो भी है, क्योंकि दूर से चल के आते हैं तो बहुत पैरों में दर्द होने लग जाता है। पट्टी है जैसे ये तो चलिए विकास नाथ जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करी जाती है। जय श्री नाथ जी की। जय श्री नाथ जी की। महाराज आप कब आए थे यहाँ पे? 3-4 दिन हो गए आते। अच्छा, आप ये 3-4 दिन से यहीं पे है? मैंने सोचा अभी आए हैं। क्या व्यवस्था है आपको, कैसी लगी व्यवस्था? देखो व्यवस्था आप कैसी, आप खुद घूम के देखो। आप अपना बताइए, अपना व्यू। अरे हमारी तरफ से तो एकदम अच्छी से अच्छी व्यवस्था है। मुझे लगता है महाराज भी पूरा ध्यान रख रहे हैं इन व्यवस्थाओं का और ये ही संभाल रहे हैं, इन्हीं के सानिध्य में हो रहा है, तो शायद ये जो बहुत ही भंडारा बढ़िया है ना भाई, व्यवस्था के लिए लगा रखा है, सेवा के लिए। जो सरासर पैदल यात्री जा रहे हैं उनको कोई भी प्रकार की पीड़ा ना हो, उसको सब। महाराज हम अपने वीडियो के माध्यम से यही दिखाना चाह रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और पीछे यात्री आ रहे हैं ताकि उनको पता लग सके आगे इस प्रकार की सुविधा है। यहाँ पे देखो खाने पीने की व्यवस्था है, मेडिकल है, रात को सोने की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है, चाय पानी नाश्ता सब व्यवस्था है। जो भी भगत आए उसके लिए सेवा के लिए सब बच्चे तैयार है, उसकी कोई गर्म पानी से पैर धोना है, उसकी मेडिकल सेवा के लिए सब सेवा है हमारी तरफ से। चलिए नाथ जी से भी बात हो चुकी है, आगे देखते हैं व्यवस्था क्या है। ये देखिए ये पूजा घर है, यहाँ पर आके आप माथा टेक सकते हैं, अपनी पूजा अर्चना जो भी भक्त चाहे। बालाजी की मूर्ति लगी है, फतेहपुर के आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी महाराज की लगी है, राम दरबार है। चलिए बहुत ही सुंदर अद्भुत। ये मेरी लड़की है छोटी, ये यहाँ सेवा देती है। अजय रिणवा है, उनकी बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनसे बात करते हैं। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी। क्या नाम है बच्चे आपका? गौरी। गौरी, आप यहाँ पर इतनी रात को सेवा दे रहे हैं? यस। अच्छा, आप भी एक कार्यकर्ता है। देखिए छोटे छोटे कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता भी यहाँ पर, ये जो भक्त हैं इनको मसाज करनी है तो शायद ये बच्चे इनको मसाज करने के लिए इनकी हेल्प कर रहे हैं। और आपने पूरे कब आए थे आप सुबह यहाँ पे? सुबह नहीं आए थे, शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे ये यहाँ पर आए हैं। क्या किया आपने शाम को 7 से अभी 11 बज रहे हैं अब तक? सबको खाना खिला दिया, मसाज कर दिया और मेडिकल पे बैठ गए। बहुत ही सुंदर छोटे छोटे कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, खाना खिलाया इन्होंने, मसाज करने में ये मदद कर रहे हैं। ये देखिए ये सोने की व्यवस्था है, यहाँ पर रजाई गद्दे सब लगे हैं और पूरा बहुत शानदार व्यवस्था की है। यहाँ पर कूलर लगे हैं, किसी को पूरा 150 बाई आपके 40 में। आपका परिचय भाई साहब? मेरा परिचय मितेश जहांगीर, मैं अजय रेणुका का भाई हूँ और इसका ऑर्गेनाइजेशन में। आप यहाँ पर कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल। आप कब आए थे यहाँ पे? मैं तो भाई साहब इसको मैं ही स्टैंड को बंधवाता हूँ, मैं तो 1 महीने इसी काम में लगा रहता हूँ। 1 महीने से ये व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। 1 महीने से ये टेंट की, क्योंकि बहुत बड़ा टेंट है तो शायद समय लगता है बहुत ज़्यादा, और ये इतनी बड़ी व्यवस्था आसानी से नहीं हो पाती, इसमें बहुत कुछ लगता है, बहुत लोगों की मेहनत लगी है, बहुत कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग दिया है, शायद तभी ये पॉसिबल हो पाया है। चलिए आगे चलते हैं। भक्तजन आराम से सो रहे हैं गहरी नींद में, व्यवस्थाओं का प्रभाव है, अच्छी व्यवस्था मिली है तो शायद बढ़िया तरीके से इतनी दूर से आए हुए हैं। हर जो गद्दा है वहाँ पर मोबाइल के लिए चार्जिंग पॉइंट है, क्योंकि आजकल फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इन्होंने ये सुविधा देखते हुए, बहुत नई सुविधा है कि हर जगह पर एक चार्जिंग पॉइंट दिया है इन्होंने। तो हमारे 2-3 बंदे रात को बच्चे रखते हैं, रात को भी किसी के घर पर तकलीफ हो जाए तो अंदर जो है इंटीरियर की भी इन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर फ़ोटो लगा रखी है, गणेश जी की सुंदर सी फ़ोटो लगा रखी है। हर कोने पे एक अलग कूलर है, बड़े कूलर है। चलिए भक्तों से जानते हैं कि कैसा इनको क्या व्यवस्था मिली है, कैसे इन्होंने सुविधाओं का लाभ उठाया। जय श्री बालाजी की। कहाँ से आए हैं आप? राजगढ़ के पास चैनपुरा छठा से। नाम क्या आपका? राहुल। राहुल,
तो आप कब आए थे यहाँ पर? आज अभी कुछ 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले। खाना खाया आपने? हाँ, कैसा था खाना, क्या व्यवस्थाएं थी? बहुत अच्छी व्यवस्था, खाना अच्छा था। इन्होंने बहुत सेवाएं कर रहे हैं, ये बहुत सेवा दी है। आगे मसाज से लेके, मेडिकल से लेके, खाने से लेके, सोने तक की व्यवस्था, नहाने तक की व्यवस्था है। आपको जो चीज़ सबसे अच्छी लगी हो या शायद किसी चीज़ में कमी लगी हो वो हमें बताएं। नहीं, कमी तो कुछ चीज़ नहीं है। कमी कुछ भी नहीं है। अच्छी क्या चीज़ लगी? आपने मसाज करवाया? मसाज नहीं, खाना खाया, खाना अच्छा था। अच्छा, खाना अच्छा। खाने में आपने क्या क्या खाया? खाने में सब्जी रोटी और प्रसाद में जलेबी। प्रसाद में इनके पास मीठे में जलेबी है और सब्जी रोटी है। अंदर चलेंगे, खाना भी देखेंगे और भी भक्तजनों से जानते हैं। सब सो रहे हैं लगभग, क्योंकि रात को बहुत लेट हो चुका है। फिर भी कुछ जग रहे हैं तो उनसे बात करते हैं। जय श्री बालाजी की। अच्छा, ये इनके कार्यकर्ता ही हैं, मैंने सोचा भक्त है। ये जाग रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी। क्या नाम है भाई साहब आपका? आप, मेरा नाम संदीप बेदा जी। कहाँ से आए हैं आप? गांधी से, गांव राजस्थान से। राजस्थान, गांधी गांव है। हाँ। कौन सी जिले में पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहने को कह सकते हैं लगभग 300 किलोमीटर से ये पैदल चल के आए हैं। आप ये भंडारे में कितना टाइम हो गया आपको? अभी आए हैं जी। अभी आए। खाना खाया आपने? खाना खुना खा लिया जी। खाने की व्यवस्था कैसी थी? अच्छी थी जी। अच्छी लगी। और अभी जब आप सो हाँ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको व्यवस्था कैसी हाँ, लगी? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत पूरे अच्छी है। भंडारे में आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी हो, कोई चीज़ खराब लगी हो, तो उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा है। सब कुछ अच्छा है, कोई हाँ, बुराई हाँ, नहीं? नहीं, कोई मतलब बुराई कोई भी चीज़ नहीं, हल्की फुल्की आप- नहीं, कोई। चलिए, कोई भी भक्त है उनको बुरा कुछ भी नहीं लगा है। सब अच्छा ही अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हर कंपाउंड सेपरेट है। ये अंदर पूरा सेपरेटेड टेंट है, वो खाने के लिए ही बना हुआ है। खानो बना है। यहाँ पर जो यात्रीगण हैं जो बैठ के खाना खाना चाहते हैं वो बैठ के खा सकते हैं, और टेबल कुर्सियाँ भी लगा रखी है इन्होंने। जो उनके ऊपर बैठ के खाना खाना चाहते हैं वो वहीं पे भी खा सकते हैं। चलिए खाने में इनके पास क्या है वो देखते हैं। देखो, ये तो खीर, ये खीर है, देखिए। ये मटर पनीर की सब्जी। क्या बात है, मटर पनीर की सब्जी। देखो, ये हरी मिर्च, हरी मिर्च। ये देसी घी की बूंदी। चलिए, ये देखो पनीर की सब्जी, मिक्स बन के आई है ताजा। आओ, ये जलेबियाँ, गरम गरम रोटियाँ। आओ। इधर देखो, सब ये इनके हलवाई लगे हुए हैं। सब नो पैड है, किसी का भी कोई चार्ज नहीं है। सब अपनी इच्छा से यहाँ सेवा दे रहे हैं। यहाँ मेरे गरम पीछे चपाती गरम रोटियाँ सिक रही है, देखिए। देखो, चपाती भी यहाँ पूरी पर नहीं चाहे देते कितने ही आदमी आ जाओ सबको गर्म ही मिलेगी। हमारा ध्येय यही है। देसी घी की। देसी घी, वो भी जो अपने ये बिलौने का घी होता है ना, उसी घी की सारी मिठाइयाँ बनती है और वही रोटी के लगता है। देसी घी की, देखो। देसी घी ये के लड्डू भी इन्होंने बनाए हैं। देखो। 3 मिठाइयाँ देख ली अब तक हमने। बूंदी 24 घंटे लड्डू, दे रहे हैं। बिस्कुट, नमकीन, ये सब 24 घंटे चलते हैं। जिस हिसाब से ये क्वांटिटी दिख रही है, लगता है वास्तव में 4-5 हज़ार लोग रोज डेली खाना खाते हैं, डेली इनकी सेवा का आनंद लेते हैं। चाय, नाश्ता और खाना खा। जय की जय, बोल लक्ष्मीनाथ जी महाराज की जय हो। ये और भी कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? अंकित रेणुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नगर सेठ फाउंडेशन के एक छोटे से कार्यकर्ता है। आप कार्यकर्ता हैं, ऐसे कार्यकर्ता आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? जो भी काम है, खाना खिलाना यात्रियों को, उनके मेडिकल के रिलेटेड जो भी समस्या है उनको दूर करने के लिए यहाँ पे छोटा मोटा कार्य जो भी है। जो नगर सेठ फाउंडेशन है उसके संरक्षक अजय जी रेणुआ, उनसे बात हुई थी। उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित रेणुआ इनका नाम है। ये भी यहाँ पर एज ए कार्यकर्ता अपना रोल निभा रहे हैं। यहाँ पर जो यात्रीगण आ रहे हैं उनको खाना सर्व कर रहे हैं और जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो संभाल रहे हैं। आप सुबह कब आए थे यहाँ पे? मैं सुबह 8 बजे के करीब आया था। और रात को कितनी बजे तक रहते हैं या यहीं पर रहते हैं? 1 या 2 बजे का कोई मतलब ऐसा नहीं है। यात्री जब
धीरे धीरे आने बंद हो मतलब जाते हैं 1-2 बजे तक तो यात्री आते हैं। हाँ, यात्रियों का क्रश बंद हो जाता है, रात को यात्री कम ही चलते हैं तो उस हिसाब से। ये सुबह 8 बजे आ जाते हैं और रात को 1-2 भी बज जाता है। भाई साहब इतना टाइम तो आपको सोने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। 10 दिन वाला भी रखते हैं स्वास्थ्य। आफ्टर पूर्णिमा के बाद सोना ही है क्या? चलिए, इनकी श्रद्धा इतनी मजबूत है, इनकी आस्था ऐसी है कि ये कह रहे हैं अपने शरीर का ये बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे, पूरा अपना जितना इनसे हो सकता है दे रहे हैं और कह रहे हैं बालाजी ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। क्या नाम है आपका? राजेश, कहाँ से आए हैं? हरियाणा हिसार से। ठीक है, आप खाना खा रहे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है आपको? कैसा खाना इन्होंने दिया है? नहीं जी, बहुत बेस्ट खाना है, सबसे अच्छा खाना, बहुत अच्छा है। ये इनकी थाली में पूरी व्यवस्था, पूरा जैसे व्यंजन है, जलेबी है, खीर है, इनके पास मिर्ची है, सब्जी आएगी, रोटियां हैं। खाने को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी जैसे आ रहे हैं, जैसे जैसे उनको खाना सर्व किया जा रहा है। चलिए, जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं? मंजू देवी, रामगढ़ शेखावाटी से। मंजू देवी रामगढ़ शेखावाटी से आई हैं। आप भंडारे में अभी आए हैं या पहले से? पहले से। आप दूसरी बार आए हैं? दूसरी बार आए हैं। हाँ। मतलब पिछले साल आए थे या? हाँ, पिछले साल ही। अच्छा, ये हर साल यहाँ पर आते हैं और भंडारे में जो है दूसरी बार आए हैं। आपको क्या ऐसी चीज़ इनकी अच्छी लगी कि आपको दूसरी बार यहाँ पर आना पड़ा? मतलब यहाँ का खाना अच्छा लगा, इसीलिए हम इसी भंडारे को देख रहे थे कि वहीं ये पे। आपका परिवार है? हाँ, ये मेरा परिवार है। चलिए, जो रामगढ़ की मंजू देवी हमें मिली हैं, ये कह रही हैं पिछली बार भी ये यहाँ पर आई थी और इनकी खाने की व्यवस्था इन्हें बहुत अच्छी लगी, इस वजह से ये दोबारा आई हैं। ये पार्षद जी आए हैं। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र महिचा है। सुरेंद्र जी महिचा हमारे साथ हैं जी। आप कार्यकर्ता हैं यहाँ पर? बिल्कुल, हम कार्यकर्ता हैं। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय श्री बालाजी कहना चाहूँगा। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति हमारे यहाँ नगर सेंट फाउंडेशन लक्ष्मीनाथ जी महाराज की कृपा से हमारे साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उप सभा प्रतिनिधि अजय रिणवा जी है और उनके साथ पूरी टीम लगकर ये हर वर्ष की भांति ये विशाल भंडारा और सेवाएं, इसमें मेडिकल की सुविधाएं हैं, खाने पीने की सुविधाएं हैं, रहने की सुविधाएं, सारी सुविधाएं लेकर हम तमाम सुविधाओं के साथ यहाँ जो यात्रीगण हैं, जो भक्त लोग जाते हैं, उनकी सेवा के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। पार्षद है ये फतेहपुर से और ये भी एज ए कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं और इन्होंने पूरी इन व्यवस्थाओं के बारे में हमें बताया है। साथ ही मैंने यहाँ पर देखा है जनप्रतिनिधि बहुत है। जब हम एंटर हुए थे तो फतेहपुर विधायक यहाँ पर मौजूद थे, विकास नाथ जी महाराज संत हैं यहाँ पर, अजय जी रिणवा है, जो निकिता रिणवा है इनकी धर्मपत्नी, वो फतेहपुर की उप सभापति हैं और ये भाई साहब है, ये पार्षद है। तो इतने जनप्रतिनिधि यहाँ पर है तो शायद और भी पार्षद गण यहाँ पर कार्यकर्ता बिल्कुल बिल्कुल सब आते हैं। ये इतने लोग हैं जो फतेहपुर की गंगना जमनी तहजीब के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग, चाहे वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू समाज में कोई भी व्यक्ति हो, सब लोग यहाँ आकर सेवा में काम करते हैं। अब देखिए, अब नीचे जो हमारा मतलब यही है कि हमारे भाई है, हमारे साथी है, उप सभा प्रतिनिधि अजय रिणवा, वो सब लोगों के साथ में बैठकर काम करते हैं। एक ये भी कार्यकर्ता की तरह ही है। यहाँ के संरक्षक है जो खुद नीचे बैठ के, रात को बहुत लेट हो गया है तो ये खुद खाना खा रहे हैं। पूरे दिन सेवा देने के बाद में अब इनको समय मिला है खाना खाने के लिए। चलिए, बहुत अपनी मन से ये सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इनकी कोई बड़ी मनोकामना नहीं है, कुछ इनको चाहिए नहीं। हमारे साथ में यहाँ के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हर साल से यहाँ पे मैंने देखा है आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ पर। तो
क्या व्यवस्थाएं आप संभालते हैं? मेरा काम रहता है आयु को अंदर लाना, इनकी सेवा करना, इनको पूछना, खाने के लिए पूछना, चाय वगैरह या मोबाइल चार्जिंग वगैरह या इनका ध्यान रखना। जैसे कि कल एक मोबाइल भूल के चला गया तो हमारे संत श्री रामदास जी चीमा बाबा बाहर बैठे थे, हम उनको ऐसा कि मोबाइल दिए कि महाराज जी मोबाइल आप अपने पास रखिए, अगर किसी का कॉल आता है, किसी भक्त का कॉल आता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस मोबाइल तो महाराज जी ने आधे घंटे बाद उस पर कॉल आया, कॉल आने के बाद उसका वापस मोबाइल दिया, वो भक्त हरियाणा से। देखिए कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने। ये जो सूर्या जी हमारे साथ हैं, ये यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं देखें, बच्चों को इन्वाइट करना और यहाँ पर सोने की, खाने के लिए इन्वाइट करना, ये व्यवस्था है। और ये बता रहे हैं कि कल एक भक्त अपना फ़ोन यहाँ पर भूल गया था, तो बाहर चीमा बाबा मौजूद थे, उनको इन्होंने फ़ोन दे दिया और भक्त को उनका फ़ोन सही सलामत पहुँचाया भी है। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। ये तो हमारी सेवा है। और कोई बात जैसे आपको व्यवस्था है, आप इसमें कुछ और अपनी तरफ से सुधार करना चाहते हैं? किसी भक्त की अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई आजकल क्या है पूरी हमारी टीम पूरी उसमें ना छोटा ना बड़ा बच्ची भी करती है और बड़े लोग भी करते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं है। तो खाने पीने की व्यवस्था भी आपको देखिए कि सब लोग नीचे बैठ के, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे खाने पड़ता हो, चाहे आया बाहर से आया हुआ व्यक्ति हो, सब यहाँ पे एकदम बैठ कर एक ही लाइन में खाना खाते हैं। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी है, उसको पैरों में करते हैं और तो उसके लिए चेयर और कुर्सी लगाई है, तो वो उसके बैठ के आराम से खाना। आप इतनी सेवा कर रहे हैं लोगों की, मैं चाहता हूँ कि बालाजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आपकी कोई मनोकामना हो बालाजी? हमारी तो सेवा ही मनोकामना। ये चाहते हैं कि ये भक्तजनों की ऐसी ही सेवा करते रहें, बालाजी इनको ऐसा ही आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री बालाजी की। और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि ये जो सेवा भाव है आपका, ये जो आस्था है बालाजी के प्रति, ये दिन प्रतिदिन बढ़े, आपका जो भंडारा है वो और विशाल हो, और ज़्यादा लोगों को आप सुविधाएँ दें। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बहुत ही सेवा भावी आस्तिक लोग हैं जो पूरी भक्तों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पूरे भक्तों को सेवाएं दे रहे हैं, शुरू से लेके एंड तक, मेडिकल से लेके, खाने से लेके, नहाने से लेके, सोने तक की सारी व्यवस्थाएं ये दे रहे हैं। बहुत ही शानदार उनकी बात है, बहुत ही सेवा भावी लोग। आशीर्वाद प्राप्त हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं। और यहाँ के जो संरक्षक हैं अजय रिंग, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की है। साथ में 100 कार्यकर्ता लेके चल रहे हैं। जय श्री बालाजी। हेलो, हमारे वीडियो के माध्यम से आपने जो नगर सेठ फाउंडेशन की तरफ से आयोजित भंडारा देखा, आप हमें कमेंट करके बताइए यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी, और भी जैसे कोई भंडारा हो तो उनके बारे में हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें हौसला मिलेगा आगे काम करने के लिए। धन्यवाद। जय श्री बालाजी की।